आप सभी को इस राष्ट्रीय गणित दिवस की बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो गणित विषय की बात हो रही थी, तो गणित पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे नेशनल मैथमेटिक्स डे पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे पर यहाँ उपस्थित हुए। नेशनल का मतलब ही होता है राष्ट्रीय, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा डे है जो राष्ट्र में मनाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी जगह ही मनाया जा रहा हो, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे डे होते हैं जो केवल उसी राष्ट्र में मनाया जाता है जिस राष्ट्र में उसकी चर्चा हो रही होती है, ठीक है ना। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे, इसमें एक शब्द है मैथमेटिक्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, भैया आज तो मेरा मैथ्स का पेपर है, कैसे क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे आप लोग में बैठे हैं, ये लोग भी सोच रहे होंगे कि मैथ्स का पेपर कैसे होगा या आने वाले समय में ऐसे ही मैथ्स। लेकिन ऐसा जो आपके अंदर का जो भय बना हुआ ना, इस भय को निकालिए। कुछ नहीं है, जैसे अभी सर ने चर्चा किया, इस महान व्यक्ति का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था, ठीक ना, और चेन्नई मद्रास, ठीक है, वहां की बात है। और ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, वो भी चर्चा हुआ और आप सबने देखा जाना सुना इसके बारे में। और ये जो थे मैथ्स के जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों से खेला करते थे। अब खेलने का मतलब ये नहीं बैट उठ लेकर के, ऐसा कुछ नहीं। खेलने का इनका उद्देश्य ये था कि जैसे कोई भी नंबर देखते थे तो उस नंबर के बारे में सोचने लगते थे कि क्या है, क्यों है, इसमें क्या किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, अगर ऐसे ना किया जाए तो कैसे क्या होगा। ये चीजें इनके अंदर थी और यही क्या क्यों कैसे वाले जो इनके अंदर क्यूरियोसिटी बनती थी, जिज्ञासा, वही इनको आज के समय में भारत के आधुनिक गणितज्ञ का स्थान दे दिया। और जिस बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा है मैथमेटिक्स को लेकर के या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, वह उस सब्जेक्ट में उस फील्ड में बहुत बड़े स्तर पर पहुंच सकता है। क्या क्यों कैसे, ठीक ना। और वही बात है यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स ये रहा, और ये जो मैथमेटिक्स है आपका ग्रीक भाषा के, ग्रीक आपने सुना होगा ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा के मैथमा से बना हुआ है, MATHEM में मैथमा से बना हुआ है, ठीक है ना। और मैथमा को ग्रीक भाषा में लिखा समय तक और फिर से जगने के समय तक, यानी कंटिन्यू वो किसी न किसी एंगल से मैथ्स के बारे में स्टडी कर रहा होता है, बशर्ते वो जान नहीं पाता है कि यही मैथ्स है कि क्या नहीं। जैसे आप सुबह में जगते हैं, तुरंत घड़ी देखते हैं क्या टाइम हो गया है, उसके बाद से आपका शेड्यूल एक होता है कि हमें कब क्या करना है, आज का पूरा डे का शेड्यूल क्या होना चाहिए, मुझे कैसे रहना है। अगर वास्तव में आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो इसके बारे में सोच रहे होते हैं, अन्यथा जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। दिन का उद्देश्य यही पता है कि सुबह में खाना बन जाएगा, मिल लेगा पूरा, ठीक ना, खा लेंगे, काम हो गया, तो ये तो अलग बात होगी। लेकिन जिस बच्चे ने ये सोचा है कि आज का हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुझे आज के शेड्यूल में कैसे क्या क्या करना है, तो वहीं से उसकी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। हर स्टेप पे वो समय का भी ध्यान रखता है और कहाँ पे किस तरह से क्या करना है, इसका एक कैलकुलेटेड ज्ञान रखता है, पहले से ही पूरा जानकारी रखता है। तो ये चीजें समझना ही मैथमेटिक्स के अंतर्गत आती है। आप जैसे किसी दुकान पे जाते हैं, कोई भी सामान खरीदना होता है, वहां आपका मैथ्स काम करता है। आप घर में बैठे हैं, आपके मेंबर्स में कितने लोग हैं, अगर बच्चियां बैठी हैं, रोटी पकाना है तो कुछ बच्चियां या कुछ बच्चे या कोई भी लोग होता है, तो एक कैलकुलेशन वहां स्टार्ट हो जाता है कि आज हमारे परिवार में कितने मेंबर्स हैं, मुझे कितना रोटी पका देना है। एक कैलकुलेटेड एक आंकड़ा बनाती है और उस हिसाब से आटा गूंथना शुरू करें। ऐसा नहीं कि डिब्बा उठाया पूरा डिब्बा उलाट दिया आटे का, और वहां गोल गोल रोटी पकाना होता है। वो गोल गोल जो बन रहा है वो शेप में आ जाता है, शेप जो अभी मैंने बताया। तो आपको पता है जो रोटी गोल बनना चाहिए, गोल नहीं बनता है तो आप उसको किनारे कर देते हैं, अच्छे अच्छे रोटी काउंट करके और किसी गेस्ट को देते हैं कि कोई शिकायत ना है। तो वहाँ भी आप एक प्रकार से मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है हम मैथ्स वहाँ भी पढ़ रहे हैं। ये चीजें होती है। इसके अलावा आप साइकिल यूज करते हैं, साइकिल में आपके तिल्ली लगी होती है, साइकिल के चक्का गोल ही क्यों है, वहाँ भी मैथ्स के बेस पे ही आपका साइकिल के चक्के को गोल बनाया गया, क्यों नहीं चरकोन बना दिया गया। तो हर जगह अगर आप उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए कहीं भी जा रहे हो, हर जगह किसी न किसी एंगल से मैथ्स का यूज है, एवरीवेयर मैथ्स है।
ठीक है, तो ये चीजें जानना बेहद जरूरी है। दूसरी बात ये है कि आज के समय में अपने यहाँ हो क्या रहा है, बच्चा मैथ्स कैसे पढ़ रहा है, मैथ्स आंसर पे डिपेंड होकर के पढ़ रहा है। आंसर सीट अगर सही है तो टीचर जो पढ़ाया है वो सही है, अन्यथा गलत है। ये उसके माइंड का एक धारणा बनी हुई है, कंसेप्ट बनी हुई है कि सर ने आंसर। लेकिन देखिए बहुत सारे बुक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ जगह एरर हो सकती है। अच्छे स्टैंडर्ड किताबें जो होती है वहाँ पे आपके क्या कहा जाता है कि आंसर बड़ा बाकायदे चेक होती है सारा चीज, तब उसका आंसर सीट क्लियर रहता है। ये चीजें होती है। दूसरी बात कि आप मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो अपने इच्छा भर के पढ़ते हैं, आप वहां से आगे ना सोचते, ना दाएं ना बाएं, कुछ नहीं सोचते। सर ने एक फार्मूला बताया, हमने अप्लाई किया, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं यार किताब बंद करो, सो या मोबाइल उठाओ। वो भी तो देखना जरूरी है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है आज के समय में। हाँ, तो ये चीजें हो जाती है, लेकिन ऐसा करने से मैथ्स नहीं आएगा। अगर मुझे लगता है कि शायद वो उस समय ये ध्यान दिए होते तो फिर से आज के समय में हम उनका जन्मदिन नहीं मना रहे होते। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी जो 125वीं जयंती थी, उस जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने भारत में गणित दिवस को मनाना शुरू कराया, और तब से लेकर के अब तक भारत में हर वर्ष 22 दिसंबर को यानी कि उनके जन्मदिन को गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पेड़ पे हर प्रकार के जानवर चढ़ जाएंगे। बंदर अगर पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं आराम से, तो अब उम्मीद मत रखिए कुत्ता भी चढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दूर तक जंप लगा के चढ़ सकता है, लेकिन जहां पे बंदर पहुंच पाएगा वहां तो नहीं पहुंच। सेम उसी प्रकार से हर बच्चे का अपना अपना एक व्यू होता है, अपना पे एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी के हिसाब से अगर बच्चा उसमें मेहनत करता है तो उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है, और एकदम मेहनत चेंज होगा उसमें। तो करने से होता है कोई भी चीज। आप लोग पहले डर जाते हैं किसी चीज को लेकर के, तो डरने से काम नहीं होगा। आप पहले उसका फेस कीजिए, क्या है, क्यों है, कैसे है, समझ रहे हैं ना? तो क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको हल करने का तरीका क्या क्या हो सकती है। आप पीछे क्यों हो रहे हैं मैथ्स के क्षेत्र में आज के समय में? क्योंकि आप प्रैक्टिस से भाग रहे हैं। सबसे बड़ी कमी यही है, प्रैक्टिस, अभ्यास से आप भाग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जिनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, वो जब कभी कभी सो रहे होते थे तो सोते समय अगर कोई इक्वेशन उनके मन में आ गया, उसी समय वो जग जाते थे और फट से ना उस पर कार्य करना शुरू कर देते थे। किसी का इतिहास अगर इस समय प्रार्थनीय है, अगर आप किसी का इतिहास सराहनीय है, अगर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो इतिहास एक दिन में नहीं रचा जा चुका है, उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत होती है, तब जाकर के वो चीजें हासिल होती है। तो वही सही सेम आपके जीवन में कोई भी चीजें हो सकती है। अगर आप तुरंत सोचते हैं कि मैंने आज मेहनत किया कल मेरा रिजल्ट मिल जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। आप पहले अपने आप के अंदर एक धैर्य रखिए कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। इस विचारधारा को पहले अपने अंदर जनरेट कीजिए, उसके बाद से उन सब्जेक्ट को लेकर के मेहनत करना शुरू कीजिए। मेहनत करने का मतलब उस चीजों को पढ़िए, उस पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। जैसे उन्होंने अभी सर ने बात की कि उन्होंने एक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर तैयार किया। मैजिक स्क्वायर में कैसे क्या क्या नंबर है, किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने देखा, समझा। ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं, अलग से कोई नहीं आता, दूसरे प्लानेट से थोड़ी आए थे। तो उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अगर मैथ्स को एक इंटरेस्ट के रूप में, एक व्यवहार के रूप में जोड़ते हैं, उसको सोचते समय किसी चीज को स्टडी करते हैं, तो आराम से आप उसमें चेंज ला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई परिभाषा बताया गया कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। ये सब लोग जानते हैं, ये रट्टा मार लिया बच्चा, वे संख्या जो 2 से। एग्जाम्पल कोई पूछ दे वहां तुरंत, अब वहां बच्चा भटक गया, एग्जाम्पल में कुछ भी बोल दे रहा है। यही फालतू वाली बात है। इसी चीज को समझना है कि क्या हो सकता है, तो वहां पे समझने वाली बात यही होगी। वहां पे जो समझने वाली बात है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। तो तुरंत आपका माइंड काम करना चाहिए कि ऐसे कौन कौन संख्या हो सकती है जो एग्जाम्पल दिया उसके अलावा जो 2 से कटी जा रही है। जब इस लेवल से आप उस शब्द को पकड़ करके उसके एक एक शब्द को शब्दशः समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके आप एक मैथ्स के लेवल के स्टूडेंट बन पाते हैं। अन्यथा आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं, रट्टा मारते जा रहे हैं, एक समय के बाद सब भूल जाते हैं।
और आपके जीवन में काम नहीं आ पाएगी। वैसे ही कोई भी चीज़ है, आप किसी दुकान पे जा रहे हो, वहाँ सोचो कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे सीखने वाला चीज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसा ललक अंदर से पैदा हो, तब जाके देखो कैसे परिवर्तन होता है। केवल किताब नए नए खरीद लेने और केवल अध्यापक जितना पढ़ा दे रहा उतना पढ़ लेने से आप एक अच्छा गणित का विद्यार्थी नहीं बन सकते हैं, जब तक आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग अपने आप को उभारने में नहीं करते, तब तक नहीं बन पाएंगे। मैं देख रहा हूँ तमाम जगह पे तमाम बच्चों का एक ही सिलसिला बना हुआ है कि सर ने जितना पढ़ाया उतने घर पे जाके, बहुत रेयर बच्चे हैं जो जाके पढ़ते हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चे वैसे जाके पन्ना फोल्ड करके रख देते, हो गया काम, जय जय भारत, उसके अलावा कुछ नहीं। भाई आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उस चीज को, घर पे जाके रिवीजन। आपको मैं कई बार बताता हूँ कि जैसे आपकी माइंड है वो हर चीज को रिवीजन कराती है, तब जाके आपके चेतन से अचेतन में बातें पहुंच जाती है, और जब बातें अचेतन पहुंच जाती है तो अस्थायी हो जाती है। कोई भी बात अगर आप सुनते हैं तो 24 आवर्स तक वो आपके माइंड में रहता है, घूम रहा होता है। अगर इस बात को 24 आवर्स के अंदर एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो और अस्थायी हो जाता है, उसके अगले दिन एक बार और रिवीजन करते हैं तो और अस्थायी हो जाता है, और लगातार 2-4 दिन कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है। ये चीज़ें, और आप क्या करते हैं कि एक बार सुन लिए, आगे जब समय आएगा तो इसके बारे में सोचेंगे, यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। फिर से आपका भूलना स्वभाव हो गया। मैथ्स एक ऐसा विषय है जो अभ्यास मांगता है, और इसमें सोचने के नजरिए चेंज कीजिए आप लोग। रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं तो रट्टा वाला सब्जेक्ट, रट्टा शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहता हूँ किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट में। कुछ चीजें हैं जिसको याद कर लो, याद करने के बाद से कहीं भी बैठते हैं आप लोग तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में विचार नहीं आते हैं, सभी के मन में कोई ना कोई विचार आ रहा होता है। जैसे लगभग हर व्यक्ति के मन में पर डे 60,000 से एवो विचार आते हैं, 60,000, ठीक है। उसमें से किस पे आप लोग वर्क करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वैसे ही उन विचारों को आप रोकिए और जो भी पढ़े हैं उसको सोचिए, तब देखिए आपके अंदर से कितना अच्छा चीजें निकल रही है। आप खुद सरप्राइज खा जाएंगे कि आज मेरे साथ क्या हो गया, ये चीजें कहाँ से आ गया दिमाग में, ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। तो थिंकिंग लेवल बढ़ाइए अपनी, थिंकिंग लेवल, ठीक है। तो इन सभी चीजों का विशेष ध्यान देना जरूरी है, तब जाके आपके अंदर चेंज होगा। कभी भी मैथ्स के बारे में चर्चा हो, कभी भी मैथ्स विषय पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो भी शब्द आ रहे हैं पहले उस शब्द का मन में कल्पना करो। मैथ्स में कल्पना जरूरी है, साइंस में कल्पना जरूरी है। एक महान कोई गणितज्ञ हुए, मुझे नाम नहीं, हाँ, उन्होंने मैथ्स को साइंस की रानी कहा है, और रानी का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है, रानी का महत्व जानते हैं। गाउस करके हैं, आप लोग इसके बारे में कभी जगह मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर गाउस के बारे में। आप गाउस से संबंधित कई सारे प्रमेय, कई सारे थ्योरी आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए आगे हायर क्लासेस में, तो ये सारी चीज़ें। तो मतलब जो भी शब्द आ रहे हैं आपके सामने, आप उसको डरिए मत, उसको कल्पना कीजिए कि क्या है, ये क्या है, क्या ये चीज़ हमारे आसपास दिख रही है। अगर दिख रही है तो उसको कल्पना करो फटाफट। जैसे मैंने कह दिया घन, अगर घन की मैंने बात किया तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए घन यानी क्यूब। क्यूब हमें कहाँ कहाँ दिखता है, कहाँ कहाँ हम क्यूब का प्रयोग करते हैं। लूडो खेलते हैं हम सब लोग, वहीं पे क्यूब आपको देख लिया, तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए इसमें कितने कोर होते हैं, वहाँ पे क्यूब। क्यूब कभी खेलना, जैसा अभी सर ने एक शब्द यूज किया कि जो रामानुजन जी थे ये हमेशा मैथ्स के अंकों से खेलते थे, उसी प्रकार से जो भी आपके इसमें टॉपिक आते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते समय, उन शब्दों से खेलिए, उनके अंकों से खेलिए। वहाँ पे सोचिए ये क्या है, क्यों है, कैसे, मोबाइल का शेप ऐसा क्यों है, अगर ये बेलनाकार होता तो क्या होता मोबाइल, समझ रहे हो ना, बेलनाकार होता तो क्या होता। तो ऐसे सोचो जरा। तो हर चीज को जो पहले से बना हुआ है उसी को मत धारणा बनाओ, कुछ अपना भी विचार उसमें लगाओ, सोचने की क्षमता बढ़ाओ, तब देखो कैसे परिवर्तन हो जाएगा। ये चीजें आपको जानना होगा, तब जाके परिवर्तन कर पाएंगे। जैसे मैं बार बार कहता भी हूँ, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। मतलब आप हंसिए मुस्कुराइए, लेकिन जो छोटी छोटी बातों को लेकर के रोने का काम धाम करते हैं ना, उससे कुछ नहीं होना है।
रोना धोना ये सबके साथ है, क्योंकि सूरज के आगे और पीछे दिन और रात है, यानी समस्या उसके साथ भी है। तो इससे बेहतर है कि आप उसको फेस करना सीखिए। तो वही बात है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। मतलब आपको जीवन मिला है मनुष्य का, तो आप अपने आप को उस लेवल का तैयार कीजिए कि आपको उदाहरण का मिसाल बनाया जाए। ये चीज होना चाहिए आपको। देखिए आप ऐसे करेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे अभी भी ठंडी का मौसम है, बड़ा देर तक सो रहे हैं। ठीक है, सोना स्वाभाविक है, सोना जरूरी है। ऐसा नॉर्मल 6 से 8 घंटा का समय माना जाता है विद्यार्थियों के लिए। लेकिन आप उसी को आदत बना ले तो एक गलत बात। 6 से 8 घंटा अगर प्रॉपर्ली आप सो रहे हैं तो आपका माइंड पूरे प्रॉपर वर्क करेंगे, स्वाभाविक है। हाँ, जबरदस्ती जगने वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। चीजें स्किप कर जाती है। मन को रिलैक्स तभी मिलता है, प्रॉपर वर्क तभी कर पाता है कि जब निद्रा अवस्था में जब आप है तो उसमें नींद आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो 6 से 8 घंटा बहुत है। अब पता चल रहा है शाम को 6 बजे तक लगभग खाना तैयार हो गया, 7 बजे गए सोए, सुबह 7 बजे जग रहे, पूरा 12 घंटा है चुके पूरा। तो कैसे काम चलेगा भाई? 12 घंटा 8 बजा दे रहे कुछ बच्चे, ऐसे नहीं होगा। कैलकुलेशन देखो यहाँ पे 6 से 8 घंटा का इन सारी चीजों पे वर्क करो, ठीक है। महत्व की बात हो रही थी, जैसे मैथ्स में एक शब्द आता है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत लोग पूछते हैं क्या मतलब है साइन कॉस टेन कॉट का। भाई बहुत मतलब है इसका। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी उन्हीं सवाल के आधार पर पता चला था। आप किसी भी ऐसे ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं जिसको आप आसानी से नहीं नाप सकते हैं, वहां भी आप ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। घरों में आपकी जो सीढ़ी बनती है वहां भी ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। तो एवरीवेयर मैथ्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी का यूज है। आप पहले उसके बारे में सोचो, थोड़ा सा सोचो, विचार करो, फिर से उसको वर्क करो, देखो कैसे चेंज हो रहा है। और मैथ्स ये कहता है कि आप सोचिए, सोचेंगे तो हम कुछ ना कुछ आपको दे देंगे। तो उस लेवल से आपको करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके आपके अंदर चेंज आएगी। तो मैथ्स कोई बड़ा जो आपके अंदर का भय है उस चीज़ को निकालिए और इनसे सीखिए, इनके बारे में पढ़िए। रामानुजन जी के बारे में, इन्होंने अपने जीवन काल में कम समय में ही बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है।